Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं एक और नया टॉपिक, दैट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में, जहां हम बात देख चुके हैं कि न्यू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है ना। तो हम जब देख चुके हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, तो वहाँ हमने देखा था कि एक प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकलता है। डेवलपमेंट स्टेज और इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। तो ये सब होता है एक प्रोडक्ट के साथ। और आज हम देखने वाले हैं कि जब एक प्रोडक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से तैयार किया जाता है तो वो कितनी डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकलता है। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। और जो इसके स्टेजेस हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, वही एग्ज़ाम हमसे काफ़ी बार पूछता है, उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो वही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। A new product development refers to a process of bringing a new product into the market from idea generation to commercialization। कि एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कि आपका स्टार्ट होता है बिल्कुल स्क्रैच से। आप एक आइडिया को जनरेट करते हैं और वो एंड होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कमर्शलाइज वे में बिल्कुल सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके होते हैं। ठीक है, इसमें 7 या 8 स्टेप्स हैं इन बिटवीन, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना ही नहीं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है। आप कोई इम्प्रूवमेंट भी लेके आते हैं अपने प्रोडक्ट में, रीपोजिशनिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, या कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, उसको भी हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो इट इंक्लूड क्रिएटिंग एंटायरली न्यू प्रोडक्ट, या बिल्कुल नया प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल आपने नया इनोवेशन किया है। इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं, वो भी इसी में आएगा। एंड मॉडिफाइंग और रीपोजिशनिंग प्रोडक्ट्स, आप मॉडिफाई कर रहे हैं, ये रीपोजिशन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, तो उसको भी हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी में ही डालते हैं। सो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट न्यू इनोवेशन, इट्स इंक्लूड इम्प्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशंस। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है जो कि हमें याद रखनी है। मॉडर्न न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक क्यों बोला जा रहा है इसे? क्योंकि जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट आप किसके लिए बनाते हैं? कस्टमर्स के लिए बनाते हैं। तो जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कस्टमर आपका सेंटर में होगा और उसकी जितनी भी एक्टिविटी है उसके इर्द गिर्द होगी। तो आपका जो कस्टमर्स है बेसिकली आपको उसकी नीड, आपको उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी है। ठीक है, तो आपका जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो कस्टमर सेंट्रिक होता है एंड इन्वॉल्व क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन टू रिड्यूस रिस्क एंड इम्प्रूव सक्सेस रेट। अब क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या है हमारा, कि जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का काम नहीं है कि एक नया प्रोडक्ट लेकर आए। इसमें आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, इसमें आपकी मार्केटिंग टीम्स होती हैं, है ना। आपके बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। ठीक है, और इन सब में बेहतर तालमेल के लिए हमारा HR डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एक क्रॉस फंक्शनल एक एक्टिविटी है जिससे कि हम रिस्क को रिड्यूस करते हैं और सक्सेस मिले जिसके चांसेस को हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन, इसे हम याद रखेंगे। क्यों ज़रूरी है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? कस्टमर्स की जो नीड्स हैं वो चेंज हो रही है, प्रेफरेंस चेंज हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको नया प्रोडक्ट बनाना है। इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन हो गया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्टर थी, आपको प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, कुछ और करना है, तो उसके लिए आपको न्यू प्रोडक्ट लेकर आना होता है। अपॉर्चुनिटी फॉर हायर प्रॉफिट, आपको हायर प्रॉफिट दिख रहा है कि आप नया प्रोडक्ट लेकर आ सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप न्यू प्रोडक्ट लेकर आते हैं। अब टाइप ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है गिवन बाय कोटलर, ये पूछा गया है एक बार, तो आपको ये भी याद रखना है। तो उन्होंने कुछ टाइप बताए प्रोडक्ट के। न्यू प्रोडक्ट टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? तो न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट हो जिसे हम इनोवेशंस बोलेंगे। न्यू प्रोडक्ट लाइन आप लेकर आ रहे हो, या एडिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, आप एडिशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में ही, आप नया प्रोडक्ट लाइन लेकर ही आ रहे हैं। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट एंड रिवीजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आप मॉडिफाई कर रहे हैं, रिपोजिशन कर रहे हैं, या कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। तो ये सब न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में आएंगे। ये कोटलर ने क्लासिफिकेशन दिया है, ये हमें याद रखना है।
अब हम बात करते हैं रिस्क क्या हो सकता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या न्यू प्रोडक्ट लेकर आने में। सबसे पहली बात है कि हाई कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है, आपको आइडिया नहीं है, आप पहली बार प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर आपके पास नहीं है, पुअर प्रोडक्ट डिज़ाइन है आपका, करेक्ट मार्केट डिमांड एस्टिमेशन नहीं है आपके पास, तो ये कुछ रिस्क हैं न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आने के, ठीक है। सो इसीलिए हमें काफ़ी सावधानी के साथ, बड़े कॉशंस के साथ हमें न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स फेल, है ना, क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों को सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं या एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वही सेम थिंग, क्या रीजन्स? ओवर एस्टिमेटिंग ऑफ मार्केट साइज, पुअर प्रोडक्ट पोजीशनिंग, आप सही से पोजीशन या ओवर पोजीशन कर दिया, अंडर पोजीशन कर दिया आपने, है ना। इनइफेक्टिव प्रमोशन, हाई प्राइजिंग, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, इग्नोर कस्टमर नीड्स, तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं प्रोडक्ट के फेल होने के। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ स्टेज इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और इनका जो सीक्वेंस है वो आपको एज सच याद होना चाहिए कि पहला आइडिया जनरेशन है, दूसरा प्रोडक्ट स्क्रीनिंग है, मार्केट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केट स्ट्रेटजी, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट टेस्टिंग एंड कमर्शलाइजेशन। इन दोनों पॉइंट्स में हमें काफ़ी कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, कभी टेस्टिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है और स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ याद भी रखनी है और इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ये, ठीक है। सेम थिंग, सबसे पहले आप आइडिया जनरेट करेंगे, आप डिफरेंट आइडिया लेकर आएंगे, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आइडिया स्क्रीन करेंगे कि जो आइडिया जनरेट आपने किए उनमें से कौन सा आइडिया बेसिकली सही है ना, आपको लग रहा है कि वो फिजिबल हो सकता है। जैसे कि हम बात करें आइडिया स्क्रीनिंग इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग एंड फिल्टरिंग आइडिया टू एलिमिनेट वीक और अनफिजिबल, बस, ठीक है। तो आप जो आपने आइडिया जनरेट किया उसमें से आप फिजिबल आइडिया को स्क्रीन करेंगे, फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बाद आप प्रोडक्ट पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद आप मार्केट स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, आपका सेल्स का टारगेट क्या होगा, है ना, बिजनेस की आपकी जो आपकी सेगमेंटेशंस वगैरह हैं, ज्योग्राफी वगैरह है, वो सब आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे। फिर आप यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस की बात करेंगे कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, कितना आपका कॉस्ट आपको पड़ेगा, है ना, वो सब आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिजनेस एनालिसिस। फिर आप एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है फिजिकल फॉर्म में उसे डेवलप करेंगे, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में उसे डेवलप करने के बाद आप एक बेसिक प्रोटोटाइप वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसे मार्केट में टेस्ट करेंगे, आप एक छोटे लेवल पर उसे मार्केट में लेकर आएंगे तो उसे मार्केट टेस्टिंग बोलते हैं। अगर लोग उसे मार्केट में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे बड़े लेवल पर लॉन्च कर देंगे। तो ये पूरा एक स्टेप है किसमें, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो आइडिया जनरेशन क्या है? आइडिया जनरेशन है या फर्स्ट स्टेज वेयर प्रोडक्ट आइडिया आर क्रिएटेड, ठीक है। जहाँ प्रोडक्ट के बारे में आइडिया पहली बार क्रिएट किया जाता है। आप कैसे हो सकता है, या तो इंटरनल आपके एम्प्लॉय आपको बता सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपको बताता है, आपका मैनेजमेंट आपको बता सकता है, या फिर एक्सटर्नल सोर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, मार्केट। आप कभी कभी जाते होंगे, कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे मार्केट में से, तो आपसे एक फीडबैक फॉर्म फिल कराया जाता है ना, तो वो फीडबैक फॉर्म भी कस्टमर का जो फीडबैक है वो भी एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, क्योंकि वहाँ से कोई एक आइडिया जनरेट हो सकता है। तो इस तरीके से आइडिया जनरेशन हो सकते हैं। कुछ इंटरनल सोर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, उनसे हम आइडिया जनरेट करते हैं। फिर आइडिया स्क्रीनिंग होती है, जहाँ पर आपने बहुत सारे आइडिया जनरेट किए हैं, उसमें से आप फिल्टर करते हैं कि कौन सा आइडिया वीक है, कौन सा अनफिजिबल है, किस आइडिया पे हम अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट पोटेंशियल है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, टेक्निकल फिजिबिलिटी है, कंपनी ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब पर आप उस मार्केट जो आपका आइडिया उसको आप टेस्ट करते हैं और फिर आप उसे वीक या स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, अगर वो आइडिया स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी लग रही है आपको, तो उसे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट या कॉन्सेप्ट टेस्टिंग की तरफ आप जाते हैं। अब ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, सिलेक्टेड आइडिया आर कन्वर्टेड इनटू डिटेल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आप एक कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल बनाते हैं, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग द कॉन्सेप्ट विद टारगेट कस्टमर टू गेट फीडबैक। आपने जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ है, अब आप उसे कस्टमर्स के पास लेकर गए हैं, ठीक है। अब आप उसे टेस्ट कर रहे हैं, आप कस्टमर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डू यू लाइक द प्रोडक्ट, लाइक, है ना, डू कस्टमर अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, डू दे फाइंड इट यूजफुल, विल दे बाय इट, इस तरह के क्वेश्चन आप वहाँ पर टेस्ट करते हैं,
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है। फिर उसके बाद आप मार्केट स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे कि आपके टारगेट मार्केट क्या होगा, पोजीशनिंग क्या है, गोल सेल्स क्या है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केट, बजट कितना है आपका, लॉन्ग टर्म सेल्स एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, ऑब्जेक्टिव वर्ड पे जाना है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपकी। तो जैसे ये सब आप मार्केट स्ट्रेटजी में करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप ओके, ये यहाँ पे गलत हो गया है ना। फिर आप स्टेज 5 पर जाएंगे। स्टेज 5 आपको बताएगा कि आप सेल फोरकास्टिंग कितनी कर रहे हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन आपका क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पर आप इवन हो, कॉस्ट और आपका जो पैसा आपने लगाया है और जो प्रॉफिट है वो एक साथ मैच कर जाए, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट उसे ही बोलते हैं, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाए, तो वो सब आप यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं क्या सेल्स हो सकती है हमारी, है ना। फिर आप जाते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आप एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाएंगे अपना, आप बेसिक जो आपका बेसिक प्रोडक्ट है उसको आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इन दिस स्टेज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल प्रोडक्ट। आप क्या करेंगे, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करेंगे, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग करेंगे, क्वालिटी टेस्ट होगा वहाँ पे, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग डिसीजन आप लेंगे, कैसा आपकी ब्रांडिंग होगी, कैसी पोजीशन पैकेजिंग करेंगे आप प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक टेंजिबल प्रोजेक्ट बेसिकली बनाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है आपका, आप मार्केट में आप उसे टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं पहली बार। टेस्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन अ लिमिटेड मार्केट एरिया टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस। ये वर्ड हमें याद रखना है, लिमिटेड मार्केट एरिया टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस। इसका पर्पज क्या है, टेस्ट रियल मार्केट कंडीशन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम टू चेक कंज्यूमर रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। इसके लिए आप डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कंट्रोल कॉस्ट एंड सिमुलेशन टेस्ट, ये सब आप टेस्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन वन सिटी बिफोर लॉन्चिंग नेशनल। आप नेशनल लेवल पर लॉन्च करने से पहले खुद चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है यहाँ पे जहाँ पर हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कब होता है, बिफोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आप एक्चुअल प्रोडक्ट बना नहीं है, ठीक है, आप बिजनेस स्ट्रेटजी और मार्केट स्ट्रेटजी बनाने से पहले कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करते हैं, एंड मार्केट टेस्टिंग आपका करते हैं जब आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बन गया होता है, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना है। फिर कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन क्या होता है कि आप का जो प्रोडक्ट है मार्केट में टेस्ट पास कर चुका है, वो मार्केट में लॉन्च होने के लिए रेडी है, लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस स्टेज पे आप उसे लार्ज स्केल पर आप मार्केट में उसे लॉन्च कर देते हैं, तो उसे हम कमर्शलाइजेशन बोलते हैं। कमर्शलाइजेशन इज अ फाइनल स्टेज वेयर प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द फुल मार्केट। तो की डिसीजन यहाँ पे क्या लेते हैं, कब लॉन्च करना है, किस एरिया में लॉन्च करना है, टारगेट मार्केट किसके लिए हमें लॉन्च करना है, और क्या मार्केट स्ट्रेटजी होगी, कैसे लॉन्च करना है, ठीक है। टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर एट लार्ज स्केल। तो यहाँ पर हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, और हाई रिस्क इन्वॉल्व है तो हाई रिटर्न मिलने के भी चांसेज ज़्यादा है। सो दीज आर द 8 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो आपको याद रखने हैं। इनका सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जामिनर इनमें से तीन ही स्टेज देगा और सीक्वेंस पूछ देगा कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, तो आपको वो सब याद होना चाहिए। कुछ चैलेंजेस एंड की फैक्टर्स हैं सक्सेस के, वो आप देख लीजिएगा। देखो, ये हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टमर फोकस प्लस इनोवेशन। आप कस्टमर फोकस्ड हैं और आप इनोवेटिव हैं तो आपके चांसेस हैं वो हाई हैं सक्सेस होने के, ठीक है। एक ये इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमने कल भी देखी थी और आज भी समझ लेते हैं कि कैसे कस्टमर अडॉप्ट करता है, अडॉप्टेशन प्रोसेस कैसी है, कंज्यूमर अडॉप्टेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट को कैसे अडॉप्ट करता है कस्टमर। सो सबसे पहले वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है, कंज्यूमर बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट बट हैज़ नो डिटेल इन्फॉर्मेशन। फिर इंटरेस्ट आता है उसे, कस्टमर सो इंटरेस्ट एंड स्टार्ट सीकिंग इन्फॉर्मेशन। एवेल्युएट करता है कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन उसको फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ट्रायल करता है उसे लिमिटेड बेसिस पे, फिर अडॉप्ट कर लेता है। सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। अब कुछ हमारे पास
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है हमारा, आइडिया जनरेशन। तो आइडिया जनरेशन यहाँ पे किस किस पॉइंट्स में, डी एंड बी में है। स्क्रीनिंग नेक्स्ट स्टेप होता है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो 6th स्टेज होता है ना। फिर आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सेकंड स्टेप आइडिया स्क्रीनिंग होता है। सो करेक्ट सीक्वेंस विल बी ऑप्शन नंबर 2। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इज डन एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग आ गया है ना, तो वही हमें बताना है। कब करते हैं कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, आफ्टर कमर्शलाइजेशन। आफ्टर कमर्शलाइजेशन लास्ट स्टेप होता है बिल्कुल, उसके बाद आप कैसे कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे, बिफोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आफ्टर टेस्ट मार्केटिंग, एट फाइनल स्टेज। ठीक है, बैक करते हैं स्लाइड में। अगर आपने स्लाइड को सही से देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कब करते हैं, थर्ड स्टेज पे, तो बिफोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। करेक्ट ऑप्शन विल बी बिफोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कब होता है, बिफोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जो कोर्ट ने क्लासिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट का टाइप कौन सा नहीं है। तो देखो, न्यू प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड, बिल्कुल इनोवेटिव, बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है, इनोवेट किया है आपने, तो वो तो न्यू प्रोडक्ट है ही है। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन कर रहे हैं आप, तो ये भी एक नया प्रोडक्ट है। रिपोजिशनिंग कर रहे हैं, ये भी नया प्रोडक्ट है। तो सीजनल प्रोडक्शन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स हैं, वही आपके क्या है, न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट मार्केटिंग इज प्राइमरली कंडक्टेड टू। मार्केट टेस्टिंग बोलते हैं इसे हम, तो इसे क्यों कंडक्ट करते हैं हम, जिससे कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है, उसको हम चेक कर सकें। तो इवेल्युएट मार्केट रिस्पॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एट विच स्टेज इज द प्रोडक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू रियल वर्ल्ड, रियल मार्केट इन अ लिमिटेड स्केल। तो लिमिटेड स्केल में हम कब लेकर आते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, जब हम मार्केट टेस्टिंग कर रहे होते हैं, है ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट बन जाएगा तभी तो आप उसे लिमिटेड लेवल प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में तो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, हम डिटेल प्रोडक्ट के बारे में बनाते हैं। बिजनेस एनालिसिस में हम प्रॉफिट एंड कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, डिमांड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मार्केट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च करते हैं लिमिटेड लेवल पे। विच स्टेज इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग सेल कॉस्ट प्रॉफिट ऑफ आ न्यू प्रोडक्ट, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, किसमें करते हैं, बिजनेस एनालिसिस में करते हैं। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।